दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों के साहसपूर्ण कार्यों को बताने की हमारी इस श्रृंखला में हम आज नाना साहब, जो 1857 की क्रांति के प्रथम शिल्पकार थे, उनके बारे में बताते हैं तथा घटनाओं से संबंधित स्थान भी दिखाएंगे। नवंबर 1817 ईस्वी में कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन 1818 ईस्वी तक उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कुछ शर्तों पर उन्हें अंग्रेज़ों से सुलह करनी पड़ी। उन्हें कानपुर छोड़कर दूर बसने की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके लिए उन्होंने बिठूर को चुना और बिठूर में ही आकर बस गए। अंग्रेज़ों ने उनके तथा उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु $80,000 प्रति वर्ष की पेंशन बांध दी थी। अंग्रेज़ों ने उनके पंथ प्रधान की पुरानी पदवी को स्वीकार करने से मना कर दिया था तथा पत्र व्यवहार में उन्हें महाराजा लिखकर संबोधित किया जाने लगा। सन 1851 ईस्वी में 70 साल की आयु में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव की मृत्यु के समय उनकी अपनी दो नाबालिग पुत्रियां योगबाई व कुसुमबाई थीं। उन्होंने 3 पुत्र गोविंद धोड़ुपंत उर्फ नाना, सदाशिव पंत उर्फ दादा और गंगाधर राव उर्फ बाला गोद लिए थे। बाजीराव के समय नाना साहब व बाला साहब जीवित थे, किंतु दादा साहब की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने पीछे पांडुरंग नामक पुत्र छोड़ा था। बाजीराव पेशवा ने 1839 ईस्वी में एक वसीयतनामा किया था, जिसमें वह अपनी पदवी तथा जागीर अपने ज्येष्ठ दत्तक पुत्र नाना साहब के नाम कर गए थे। नाना साहब का जन्म 19 मई 1824 ईस्वी को वाणुग्राम कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम माधव नारायण भट्ट था और उनकी माता का नाम गंगाबाई था। बाजीराव ने अपनी मृत्यु के समय 30 लाख की संपत्ति छोड़ी थी। उसी से नाना साहब को अपने पिता का सारा ठाट बाट कायम रखना था। 10 मई 1857 को मेरठ के काली पलटन मंदिर से विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह आज़ादी के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कानपुर में जहां आज फूलबाग है, वहां अंग्रेज अफसर ने बीबी घर बनवाया था। यह अंग्रेज अफसरों की अय्याशी का अड्डा था। 7 जून 1857 को सती चौरा घाट हत्याकांड हुआ। विद्रोही सैनिकों ने फतेहगढ़ से आ रही नावों को पकड़ा था, जिसमें अंग्रेज अफसरों की स्त्रियां व बच्चे थे। निषादों ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया था, जिसमें समाधान व लोचन नामक निषाद व 167 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। यहाँ से बचाए गए 124 अंग्रेज बच्चे व 73 स्त्रियों को सवादा कोठी में लाकर बीबी घर में रखा गया था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बाजीराव द्वितीय के आश्रय में रही बेगम हुसैनी खानम को सौंपी गई थी। इनकी सुरक्षा के लिए नाना साहब के सैनिकों का पहरा था। 15 जुलाई 1857 को जनरल हेवलॉक सेना सहित कानपुर पहुंचा, तो 17 जुलाई 1857 को अंग्रेजी सेना ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। नाना साहब 16 जुलाई 1857 की रात को ही परिवार सहित यहाँ से पलायन कर गए थे। इसी रात बेगम हुसैनी खानम ने कई जल्लाद बुलाकर बीबी घर में बंद सभी महिलाओं व बच्चों का कत्ल करा दिया था और सब कुएं में डलवा दिए थे। वर्तमान में इस कुएं के स्थान पर तात्या टोपे की प्रतिमा स्थापित है। अब मैं आपको वह पत्र दिखाता हूँ
जो अंतिम बार उन्होंने अंग्रेज़ों के एक पत्र के उत्तर में लिखा था। और मैं इसका हिंदी रूपांतरण भी बताता हूँ। मेजर रिचर्डसन साहेब बहादुर कमान अफसर का लिखा हुआ तारीख 23 माह अप्रैल 1859 ईस्वी को पहुँचा। हाल मालूम हुआ हमारी तरफ से जो इश्तार लिखा गया उसमें जो बातें नहीं, उसमें कुछ बातें न लिखकर अपनी एक बात में जवाब दिया। सो हमको मंजूर है, लेकिन इस तरह हम नहीं कर सकते। यदि महामहिम साम्राज्ञी के द्वारा लिखा हुआ और उसकी मोहर लगा हुआ पत्र फ्रांसीसी सेना के कमान अफसर या सेकंड कमान अफसर द्वारा मेरे पास लाया जाए तो मैं इन अधिकारियों पर विश्वास करके बिना संकोच के शर्तों को स्वीकार कर लूँगा। हिंदुस्तान में की हुई आपकी दगाबाजी का मुझे पता है, फिर मैं क्यों मिलूं? नाना साहब ने कहा, किसी न किसी दिन तो मरना ही है, फिर अपमानित होकर क्यों मरूं? जब तक मैं जीवित हूं, आपके और मेरे बीच युद्ध जारी रहेगा। चाहे मैं मारा जाऊं, कैद किया जाऊं या फांसी लगा दी जाए, जो कुछ मुझे करना है वह केवल तलवार के बल पर किया जाएगा। नाना साहब चुपचाप बिठूर से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से बरेली, बरेली से बहराइच और वहाँ से नेपाल चले गए थे। उनमें एक असाधारण अभिनयात्मक बुद्धि थी। वे अपनी तलवार की चमक दिखा गए। नाना साहब का ऐसा खौफ छा गया था जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि नाना साहब एक साहसी, स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने गुप्त रूप से देश में घूम घूम कर क्रांति की अलख जगाई थी। कहते हैं कि वे मेरठ में भी क्रांतिकारियों से मिले थे। अंतिम समय में वे नेपाल के वन में ज्वर से पीड़ित थे तथा 24 दिसंबर 1859 को अंतिम सांस ली, किंतु उनकी मृत्यु का स्थान तथा तिथि संदेहास्पद ही बनी हुई है। इस पर और अधिक जानने की आवश्यकता है। नमस्कार।